हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बनता है, इसका फंक्शंस क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे आज। ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो पॉलीटीन वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब हो गया मैनी, टीन होता है थ्रेड। ठीक है। और ये थ्रेड हम लोग अभी जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये थ्रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रोमोसोम को। क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पॉलीटीन मतलब मेनी थ्रेड्स, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम। ठीक है। तो जब बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं और एक साथ हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। जैसे देखिए, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, मतलब अलग अलग 4 क्रोमोसोम है। जब ये एक मतलब एक बन जाता है, जैसे यहाँ पे चारों एक साथ आ गए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुत सारा क्रोमोसोम एक साथ आ गया, तो ये एक पॉलीटीन बना लिया, मतलब बहुत सारा क्रोमोसोम एक साथ आकर के जुड़ गया। तो इस जो एक सेंटर बना, ये जो सेंटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमो सेंटर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम का सेंटर है, इसके लिए हम लोग इसको क्रोमोस सेंटर बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो पॉलीटीन, इसका बनने का रीज़न क्या है, रीज़न क्यों बनता है ये पॉलीटीन। पॉलीटीन बनता है हमारा एंडोमाइटोसिस की वजह से, एंडोमाइटोसिस। अब आपका सवाल होगा कि एंडोमाइटोसिस क्या होता है। एंडोमाइटोसिस जब हमारा जो डीएनए या फिर जो क्रोमोसोम है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, बट सेल डिवाइड नहीं किया, सेल डिवाइड नहीं किया, सेल डिवीज़न नहीं हुआ। डीएनए तो बन गया, जैसे मान लिए कि एक ये सेल है, इसके अंदर मान लिए कि ऐसे नॉर्मली दो दो क्रोमोसोम रहता है। ठीक है। बट ये क्रोमोसोम डिवाइड करके, ये सेल ही है, इसके अंदर बहुत सारा क्रोमोसोम हो गया, इसी का तो मान लीजिए सिक्स क्रोमोसोम हो गया, बट ये सेल डिवाइड नहीं किया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। ठीक है। तो ये जो सारा ये क्रोमोसोम ये क्या करता है, अलग अलग है, ये एक साथ फ्यूज़ हो जाता है, एक साथ जुड़ करके एक बंडल बना लेता है या फिर एक गुच्छा बना लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीटीन। ठीक है। अब देखिए, जब ये चारों अलग अलग है तो ये क्या कर अलग अलग दिखे, जैसे एक साइज़ का अगर हम बनाते हैं, जैसे ये ऐसे सब अलग अलग है, बट जब ये एक जगह पे आएगा तो ये क्या हो रहा, बड़ा दिख रहा, जायंट दिख रहा। अलग अलग है तो छोटा दिख रहा, और जब एक साथ आया तो ये क्या होगा, जायंट क्रोमोसोम। तो इसी के लिए हम लोग इसको जायंट भी बोलते हैं। अब देखिए, जब हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो उसमें 2 फेज़ पढ़ते हैं ना हम लोग, एक होता है एम फेज़, एक होता है आई फेज़। तो और ये सेल डिवीज़न कब होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, कब करता है, ये आई फेज़ में ही करता है। क्यों, क्योंकि एम फेज़ में तो वो सारा सेपरेशन हो जाता है, फिर यहाँ पे डीएनए का सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो हमारा इंटरफेज़ में होता है। इंटरफेज़ में जो 3 फेज़ आता है, G1 S G2, जो ये एस फेज़ में होता है, एस फेज़ में हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसी के लिए ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये कहाँ पाया गया था, ये इंटरफेज़ में पाया जाता है, इंटरफेज़ में पाया जाता है। ठीक है। अब जो इस पॉलीटीन को, पॉलीटीन जो वर्ड है, जो वर्ड पॉलीटीन है, वर्ड पॉलीटीन जो वर्ड है ये दिया गया था किसके द्वारा, कॉलर। कॉलर जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये वर्ड पॉलीटीन दिया गया था। पॉलीटीन क्वाइंड बाय कॉलर जो थे, वो पॉलीटीन को वर्ड को क्वाइन किए थे। बट जो ये खोजे थे,
जो इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को खोजे थे उस साइंटिस्ट का नाम था बैल्बियन, ठीक है, बैल्बियन, ठीक है। और ये कब खोजे थे? 1881 में, ठीक है। 1881 में जो साइंटिस्ट खोजे थे क्रोमोसोम को वो बैल्बियन थे, बट जो वर्ड कॉइन किए थे वो कोलर थे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। और ये कहाँ पे खोजे थे? सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड भी किस में? जो कीरोमस इंसेक्ट्स होता है, कीरोमस इंसेक्ट्स, ठीक है। ये काटता नहीं है, मतलब नॉन बाइटिंग टाइप का होता है, नॉन बाइटिंग, ये काटने वाला इंसेक्ट्स नहीं होता है। उसके सैलिवरी ग्लैंड में खोजे थे क्या? जो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन, इस फाउंड इन मतलब पाया कहाँ कहाँ जाता है, उससे वो जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस इसका मेनली ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा चाहिए, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हमको अगर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो अगर कोई एक चीज़ रहेगा तो वो क्या बनाएगा, मान लीजिए इतना सा बनाया, बट यही अगर 2 लोग रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, अगर 3 रहेगा तो और ज़्यादा बनाएंगे। तो ये जो अमाउंट है प्रोटीन का, जहाँ भी सीक्रेशन होता है, प्रोटीन हो गया, कोई भी चीज़ को सीक्रेट करने वाला हो गया, वो सब जहाँ भी सीक्रेशन होगा तो उसके लिए क्या होता है, अगर ज़्यादा चीज़ रहे, ज़्यादा क्रोमोसोम रहेगा तो ज़्यादा आरएनए बनेगा, तो ज़्यादा आरएनए बनेगा तो ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फुलफिलमेंट होगा वो ज़्यादा जल्दी अच्छे से होगा, मतलब उस अगर प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, उसका सप्लाई अच्छे से रहेगा, तो हम लोग उसको यूज़ अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इसी के लिए फंक्शंस इसका यही होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम का बनने का, कि हमको प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। जब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसको बनाने वाला भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम रहेगा तो कम बनेगा, बट अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो बनाने वाला ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का डेवलपमेंट या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? चूँकि प्रोटीन चाहिए तो ज़्यादातर इंसेक्ट्स हो गया, प्लांट्स हो गया, मैमल्स हो गया, प्रोटिस्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा, तो बस इसी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब साइंटिस्ट पता किए तो जो एक्सपेरिमेंट या फिर जो स्टडी हुआ कि ये क्यों होता है, तो स्टडी हमारा जो भी होता है वो ड्रोसोफिला पे होता है। जब इस पे स्टडी किया गया तो क्या पाया गया कि जो इसका सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है ये पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब सलाइवरी ग्लैंड में क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे सलाइवा का ज़्यादा ज़रूरत होता है, बस इसी के लिए। अब ये सलाइवरी ग्लैंड में तो पाया जाता है, बट कौन सा क्रोमोसोम का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? तो देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसका 10 साइकिल्स, मतलब 10 बार डिवाइड तो किया डीएनए, बट उसका सेल डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो इस 10 बार डिवाइड करने में कौन सा क्रोमोसोम डिवाइड करता है? इसमें 4 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4 और एक्स क्रोमोसोम। ये चारों क्रोमोसोम 10 साइकिल डिवाइड करते हैं, बट सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा क्रोमोसोम हो गया? क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4 और एक्स क्रोमोसोम, ये चारों डिवाइड करते हैं बट सेल डिवीज़न होता है। तो हमारे पास क्या मिलता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम, किसमें? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला में, ठीक है। अब देखते हैं कि जब ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है इसको अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैसा दिखता है, वो हम लोग देखते हैं अभी। जब हम लोग इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम लोग को दो बैंड दिखाई देता है। सबसे पहले तो ये एक डार्क बैंड, ये एक इंटर बैंड या फिर लाइट बैंड हो गया, ठीक है। 2 टाइप का बैंड होता है, बट इसका खासियत ये है कि अगर हम लोग क्रोमेटिन के बारे में अगर प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो जो डार्क बैंड होता है, लाइट बैंड, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होता है, जो डार्कली स्टैंड और लाइटली स्टैंड होता है। तो उसमें क्या होता है, किसी में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन होता है
यूक्रोमेटिन में, बट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है डार्क बैंड में, जो कि हेट्रोक्रोमेटिन होता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, डार्क में भी एक्टिव होता है, इंटर बैंड में भी एक्टिव होता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वहाँ पे ये इंटर बैंड जो है, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो जीन है या फिर जो भी चीज़ होता है जिससे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ताकि प्रोटीन बनाया जा सके, तो वो यहाँ पे डीएनए मात्र 5% होता है। जो इंटर बैंड में मात्र 5% होता है, इसके लिए यहाँ पे लाइटली स्टैंड होता है। बट जो डार्क बैंड है यहाँ पे 95% होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन भी होता है, यूक्रोमेटिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये डार्क और इंटर बैंड का यहाँ पे बस यही मतलब है कि ये जो अमाउंट ऑफ कितना ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए है उसके बेसिस पे ये डार्कली और लाइटली स्टैंड होता है या फिर इंटर बैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है दोनों ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है, बट यहाँ पे डीएनए 95% है, यहाँ पे डीएनए मात्र 5% है। अब देखिए, अब यही जो स्ट्रक्चर है, जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, मान लीजिए इस जगह में ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, तो ये क्या होता है, ये जगह क्या करता है, ऐसे फूल जाता है, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है वो पफ बना लेता है, मतलब फूल जाता है। तो जो रीजन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन रीजन, ऐसा रीजन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है वहाँ पे एक पफ हो जाता है, एक फूल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल्बियन पफ। क्यों? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हम लोग को डिस्कवर किए थे वो कौन थे, बाल्बियन थे। कब किए थे, 1881 में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि इसका फंक्शंस क्या होता है। कि एक तो सिक्रेशन, ये अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा क्रोमोसोम चाहिए, इसीलिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब जो दूसरा स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम है जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।